एग्जाम्पल नंबर 11। अगेन थोड़ा सा आपको लगेगा कि ये ज़्यादा बड़े बड़े एक्सप्रेशंस हैं, इतना सब कुछ है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वो सब है, तो कैसे सॉल्व होगा। एक बेसिक ट्रिक है, बस उसको ही करना है। क्या है वो ट्रिक? कन्वर्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ LHS। यहाँ पे एक और चीज़ ये होगी कि आप LHS और RHS को सेपरेटली सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो LHS क्या है? इट इज़ कॉट ए माइनस कॉस ए अपॉन कॉट ए प्लस कॉस ए। ठीक है, तो कॉट ए को कन्वर्ट करेंगे इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, जो होता है कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट, माइनस कॉस ए। इसको कुछ नहीं करेंगे, होल अपॉन कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस ए। क्लियर? सो दिस इज वन थिंग। अब क्या होगा, ये साइन ए यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, विच विल गिव मी कॉस ए इंटू विच विल गिव मी कॉस ए माइनस साइन ए कॉस ए होल अपॉन साइन ए अपॉन, ये सिर्फ न्यूमरेटर हुआ है अभी, फिर होगा कॉस ए प्लस साइन ए कॉस ए होल अपॉन साइन ए। नाउ बोथ दीज विल गेट कैंसल्ड, क्योंकि ये भी डिनोमिनेटर में है, ये भी डिनोमिनेटर में है। ठीक है, अब यहाँ से कॉमन क्या निकलेगा? वी कैन टेक कॉस ए कॉमन, तो बच क्या जाता है? 1 माइनस साइन ए। नीचे भी कॉस ए कॉमन निकल सकता है, बच क्या जाता है? 1 प्लस साइन ए। ओके, सो कॉस ए gets cancelled, we are left with 1 minus sin a upon 1 plus sin a. ठीक है, that is your 1 LHS. ठीक है, now move to RHS. What is my RHS? It is cosec a minus 1 upon cosec a plus 1. Again convert this to sin और cos, जो भी possible है। cosec होता है sin का रेसिप्रोकल, minus 1 upon sin a plus 1. This gives me LCM will be sin a 1 minus sin a whole upon 1 plus sin a upon sin a. Cancelled. What I get is 1 minus sin a upon 1 plus sin a, which is equal to your LHS. आया समझ में? सेम आया दोनों का, therefore LHS is equal to RHS and hence proved. ठीक है, अब एग्जाम्पल 12 में क्या है? लाइक आई सेड कि एक दो क्वेश्चंस ऐसे हैं जहाँ पे साइन कॉस में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो ये भी इट इज़ वन ऑफ दोज क्वेश्चंस। यहाँ पे आपको क्लियरली दिया है कि ये प्रूव करना है इक्वल टू दिस यूजिंग दिस आइडेंटिटी, सेक स्क्वायर और टेन स्क्वायर यूज करके प्रूव करना है। ठीक है, तो हमारे पास ऑलरेडी साइन और कॉस है, तो हमें उसको सेक और टेन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो LHS से जब स्टार्ट करेंगे हमारे पास क्या है? वी हैव साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस 1। अब इसको टेन और सेक में कन्वर्ट कैसे करेंगे? सी, टेन और सेक में कॉमन क्या है? नीचे इन द डिनोमिनेटर इट इज कॉस ए, राइट। तो व्हाट वी विल डू इज वी विल डिवाइड दिस एंटायर एक्सप्रेशन विथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस ए। तो क्या होगा? सी, साइन बाय कॉस विल बिकम टेन थीटा, कॉस अपॉन कॉस विल बिकम 1 एंड 1 अपॉन कॉस विल बिकम सेक थीटा। समझ में आया? द स्टेटमेंट विल बी डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस थीटा अपॉन साइन अपॉन कॉस विल गिव मी टेन थीटा प्लस cos by cos gives me 1 and minus sec theta, 1 by cos gives me sec theta. अब क्या करना है? अब हमें करना है कि हम sec और tan को साथ में लिखेंगे। सी, सो tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1। इसके बाद वाला जो स्टेप है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें करना क्या है? ये जो एक्सप्रेशन, इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। क्यों करेंगे? बिकॉज वी नीड सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर या टेन स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, राइट। तो लेट्स सी, तो व्हाट वी गेट इज टेन थीटा प्लस सेक थीटा माइनस 1 अपॉन
टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, टेन और सेक वाले टर्म्स को ब्रैकेट में रखते हैं, इनटू ये जो नीचे वाला है उससे मल्टीप्लाई करना, ऊपर से नहीं। क्यों नीचे वाले से? क्योंकि ऊपर एक प्लस और एक माइनस होना चाहिए। सो इट गिव्स मी टेन थीटा माइनस सेक थीटा अपॉन टेन थीटा माइनस सेक थीटा। सो अब क्या होगा, वॉट वी विल गेट इज, सी टेन थीटा प्लस सेक थीटा इंटू टेन थीटा माइनस सेक थीटा गिव्स मी टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। ये एक चीज़ आई, और ये 1 भी मल्टीप्लाई होगा यहाँ से, तो इट विल गिव मी माइनस 1 इंटू जो भी है टेन थीटा माइनस सेक थीटा। अंडरस्टूड? और नीचे कुछ भी नहीं करना है, हम उसको ऐसा का ऐसा रखेंगे। टेन थीटा माइनस सेक थीटा आई एम कीपिंग एज इट इज, इनटू ये भी जो है एक्सप्रेशन उसको भी एज इट इज रखेंगे। रीज़न है उसका, क्या रीज़न है? लुक एट व्हाट यू हैव टू प्रूव। यू नीड सेक माइनस 10 एज इट इज, दो वी हैव 10 माइनस सेक, बट वो हम डिराइव कर लेंगे, तो अभी उसको मल्टीप्लाई मत करना। 10 माइनस सेक को 10 माइनस सेक से मल्टीप्लाई मत करना, ठीक है। अब क्या होगा, इफ़ यू कैन सी व्हाट इज दिस इक्वल टू, व्हाट इज 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर, इट इज इक्वल टू -1, करेक्ट? क्योंकि सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर 1 होता है, तो 10 स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर क्या होगा? -1। सो व्हाट आई गेट हियर इज 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे आई कैन राइट -1 माइनस ओपनिंग द ब्रैकेट आई गेट दिस, ओके, अपॉन, नाउ आई एम चेंजिंग द साइन हियर। पहले इसको अभी के लिए ऐसे कैसे रखते हैं, अंदर क्या है यहाँ पे 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। अब आप देखो कि ये कट कब होगा, ये और ये ब्रैकेट, क्योंकि हमें ये चाहिए, राइट? जब आई नीड व्हाट आई राइट सेक थीटा माइनस 10 थीटा, आई नीड दिस, ठीक है। तो मैंने क्या किया है, मैंने साइन चेंज किया है, मतलब एक नेगेटिव साइन बाहर आया है, वो साइन आई एम टेकिंग इन द न्यूमरेटर, मतलब न्यूमरेटर में भी जितने भी टर्म्स हैं उनके साइन ऑपोजिट्स हो जाएंगे। जैसे अगर सेक 10 थीटा नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव, सेक थीटा पॉजिटिव है तो इट विल बिकम नेगेटिव, और 1 नेगेटिव है तो इट विल बिकम पॉजिटिव। और नीचे जो था 10 थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1, वो ऐसा का ऐसा रहेगा। तो इफ़ यू कैन सी, कैन दिस गेट कैंसल्ड? सो येस, सो नाउ वी गेट व्हाट यू नीड, माइनस 10 थीटा विच इज इक्वल टू RHS। आर वी क्लियर? ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन इज देयर इन द एक्सरसाइज, बट आपको सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है ये वाला, कौन सा? मल्टीप्लाइंग द डिनोमिनेटर का एक टर्म विथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर बोथ, ठीक है। ये वाला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था। ये क्यों करना था, ये सूझना कैसे होगा आपको, ये कैसे समझ में आएगा आपको कि यू नीड समथिंग इन टर्म्स ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ वॉट एवर यू हैव। तो ये a प्लस बी आपके पास है, तो इफ़ यू हैव a माइनस बी, देन आप इजीली उसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में कर सकते हो। सो और एक चीज़ थी इसमें जो थी साइन का चेंज, ठीक है। ये गलती नहीं होनी चाहिए कि 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, नहीं, इट इज इक्वल टू -1, क्योंकि आइडेंटिटी ऐसे उल्टी है। क्लियर? सो दैट्स अबाउट योर एग्जाम्पल नंबर 12। एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन 1 and 2 आर एग्जैक्टली सिमिलर लाइक एग्जाम्पल नंबर 9, कि बस आपको कुछ रेशियोज़ हैं जो दूसरे रेशियोज़ के टर्म्स में कन्वर्ट करना। आई विल एक्सप्लेन यू फॉर ऑल द रेशियोज़। लेट्स सी, इन टर्म्स ऑफ कॉट ए करना है तो पहले होगा साइन स्क्वायर ए। साइन ए क्या होगा, साइन ए क्या होता है, टू कवर इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सी कोसेक स्क्वायर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर, साइन ए होता है 1 अपॉन कोसेक ए, कोसेक ए होता है रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो दैट इज़ हाउ यू कैन कन्वर्ट। आपको रिलेशंस फाइंड करने हैं कि साइन और कॉट का रिलेशन मुझे कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ से मिलेगा, ठीक है। फिर आता है कॉस। कॉस ए बेसिकली क्या होता है, कॉस ए अगर कॉट ए होता है साइन कॉस ए अपॉन साइन ए, करेक्ट। तो कॉस ए क्या होगा, इट विल बी कॉट ए इंटू साइन ए,
करेक्ट। तो कॉट ए क्या होगा, कॉट ए तो हमें चाहिए, साइन ए क्या होगा, इट इज़ 1 अपॉन रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका कॉस ए, कॉट अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। तो सिमिलरली आप tan कर सकते हो, tan तो इजी है, 1 अपॉन कॉट डायरेक्टली। फिर आता है सेक, सेक इज 1 प्लस tan स्क्वायर, या आप सेक को 1 अपॉन कॉस भी करके इसका ही रेसिप्रोकल लिख सकते हो। और फिर आता है कोसेक, कोसेक हमने ऑलरेडी लिख लिया है, करेक्ट। सो दैट्स अबाउट क्वेश्चन 1 एंड 2। सेकेंड में यही है कि सारों को सेक के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो आई रियली अप्रिशिएट कि आप लोग ये खुद ट्राई करो एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको ये आया कि नहीं। अगर नहीं आया है तो आपके डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है नोट्स के लिए प्लीज़ जाके उसको रेफ़र करो एंड ट्रस्ट मी यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड द रिटर्न मटीरियल वेरी ईजीली। So that's about your question number 1 and 2 of exercise 8.3. From the next video we are starting with question number 3 and we will cover question 3 and 4 completely. ठीक है, वो भी कल के वीडियोस भी आपके पार्ट्स में हैं, दैट विल बी इजीली कवर्ड एंड आपको ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। ठीक है, सो या सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।